साल गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालत यह है कि गोदामों में गेहूं रखने की जगह नहीं है। हम बार बार आपको दिखाते आए हैं कि किस तरह गोदामों में, सरकारी गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक महीने में आटे की कीमत में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आखिर क्यों? शरद शर्मा की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के असफ अली रोड पर हमदर्द चौक। जगदीश यहाँ बीते 20 साल से रेहड़ी पर ढाबा चला रहा है। इस बैनर के तले चलने वाले ढाबे में इकोनॉमी क्लास का खाना मिलता है। 20 रुपए की थाली में आपको 2 नान, 1 मिस्सी रोटी, कढ़ी छोले के ऑप्शन के साथ सलाद और रायता भी मिलता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन आटा क्या महंगा हुआ, जगदीश के ढाबे की इकोनॉमी ही डगमगा गई। महंगा हो गया जी, 4 रुपये महंगा हो गया कम से कम। जी अभी 20-25 दिन पहले 16 रुपये आ रहा था, 20 रुपये आ रही है। ऐसी मैदा पे 2-3 रुपये मैदा पे बढ़े हुए। ढाबे पर रोजाना करीब 12 किलो आटा मैदा की खपत है, जो बड़ी कीमतों के हिसाब से 48 रुपये रोजाना या फिर पूरे महीने की लागत 1440 रुपये बढ़ गई। एक तरफ महंगाई तो बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर मुश्किल इस बात की कि थाली का रेट 20 रुपये से सीधा 25 रुपये नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो रहा, हमारा बिल्कुल घाटा, तो दुकानदारी खराब हो रही है हमारी। पैसे बढ़ाते तो ग्राहक भाग जाते यहाँ से। अगर हमने 20 रुपये की थाली हम 25 की या 30 की कर दें तो हमारे कोई सारे कम उनके रिक्शे वाले, 3 व्हीलर वाले ये खाते हमारे पास, ये एक भी नहीं आएगा इधर की तरफ। ग्राहक तो भाग जाएगा, लेकिन गरीब भाग कर कहाँ जाएगा? चलिए इसी बहाने पता करें कि आटा क्यों महंगा है। थोक व्यापारियों के पास बड़ा सीधा हिसाब है। गेहूं महंगा हुआ तो आटा भी महंगा हो गया, लेकिन गेहूं क्यों महंगा हुआ? मई में गेहूं था 12 से 12.5 और अब सितंबर में गेहूं हो गया है 16 से 16.5। करीब 4 रुपये किलो की तेजी आ गई है। ये सारी तेजी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से है। ये गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोल दिया। एक्सपोर्ट खोलने की वजह से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, MNCs हैं, उन्होंने ओपन मार्केट से और गवर्नमेंट से गेहूं उठाया और सारा एक्सपोर्ट कर दिया। ये सारी तेजी उस वजह से आई है। गेहूं का आटा 20 से 25 रुपये किलो हो गया। आटा, मैदा, सूजी सभी में तेजी आ गई। ये सभी चीज़ें गेहूं से बनती है। देश में गेहूं का स्टॉक इतना ज्यादा है कि गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है। इतना ज्यादा स्टॉक होने के बावजूद अगर गेहूं के दाम चवन्नी भर भी बढ़ जाते हैं तो भी उसको जायज नहीं कहा जा सकता। अब गेहूं महंगा होने के बाद आटा, मैदा, सूजी जब ये महंगे हो रहे हैं तो सब कह रहे हैं कि सरकार का मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये है कंगाली में आटा गीला। देश में इस वक्त 717 लाख टन अनाज है, जबकि सरकार मानती है कि उसके पास सिर्फ 705 लाख टन अनाज ही रखने की जगह है, यानी बाकी का अनाज खुले आसमान के नीचे है। और इस हाल में भी अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो हैरानी की बात है। अप्रैल से जून के बीच किसान का गेहूं बाजार में आया। उस समय किसान से गेहूं खरीदना कंपनियों और आटा मिलों के लिए महंगा था। किसान से गेहूं खरीदने पर 1285 रुपए MSP और दूसरे टैक्स देने पड़ते, यानी हर हाल में 1400 रुपए क्विंटल से ज्यादा, जबकि खुले बाजार में गेहूं 1200 रुपए क्विंटल से नीचे चल रहा था। बड़ी कंपनियों, व्यापारियों ने गेहूं बाजार से खरीदकर एक्सपोर्ट किया। साल भर में 25 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हो गया, जबकि आटा मिलों ने सोचा कि बाद में सरकार से सस्ते में खरीदेंगे। 1200-1250 रुपये चल रहे थे जून में। मई जून में चल रहे, अप्रैल मई जून में चल रहे थे। और उस समय मतलब ये गवर्नमेंट के पास इतना स्टॉक था तो उस समय गवर्नमेंट भी दबादब ले रही थी, तो करीब 38.3 मिलियन टन करीब ले रही थी। तो सबके दिमाग, फ्लोर मिल वाले ले नहीं सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। लास्ट 2 ईयर्स से वो लोग है ना MSP पे माल बेच रहे थे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर। तो जब MSP पे माल बेच रहे थे तो अगर मिल वाला अगर गेहूँ ले लेता है उस अप्रैल मई जून में, तो जुलाई में जब गवर्नमेंट सस्ता करके गेहूँ बेचेगी तो ऑटोमेटिकली मिल वालों को नुकसान हो जाएगा। मिलों ने तब महंगा होने का हवाला देते हुए खरीद नहीं करी। वहीं पिछले साल सरकार ने जहां 280 लाख टन गेहूं खरीदा, इस साल 381 लाख टन से भी ज्यादा की खरीद हुई। आमतौर पर सरकार कुल उत्पादन का 25 से 30% ही खरीदती है, जबकि इस बार कुल उत्पादन का 38% से भी ज्यादा रहा। अब सरकार कहती है कि मिलों ने खरीद ना करके गलती की है और अब सस्ते में सरकारी गेहूं खरीदने की बात भूल जाएं। पहले उन्हें बेस प्राइस तो देना ही होगा, ऊपर से
गेहूं टेंडर के जरिए मिलेगा। shortage has come, then There is no shortage. Why? What is the shortage? If in the case of the millers there is a shortage because they did not interfere in the market. Because they didn't want to give the MSP price bonus and the state taxes. They were evading that. Now they are waiting for the government of India to give. Government of India has brought this by giving the MSP price, bonus and sale tax. I am not bound to give to the private traders at a subsidized rate. They should quote. And if they cartelize, they are responsible. They are also cartelizing. मंत्री जी की बात भी ठीक है। आखिर आटा मिलों को सब्सिडी वाला गेहूं क्यों मिले, जबकि ये सब्सिडी आम आदमी की जेब से ही जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या करेगी। क्या उसने एक्सपोर्ट की इजाजत देकर गलत किया, जिसका कारोबारी बेजा फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां गेहूं खरीदकर किसान की मदद करती रही, वहीं कारोबारी किसान को गेहूं का सही रेट देने से कतराते रहे। सरकारी रेट से कम पर खरीदा गया ज्यादातर गेहूं मुनाफे के चक्कर में एक्सपोर्ट हो गया। तो ऐसे में गेहूं की डिमांड और सप्लाई गड़बड़ाने का उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सब सिस्टम में गड़बड़ी की उपज है। लेकिन इस गड़बड़ी को दूर करने का रास्ता भी सरकार को ही निकालना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज कुमार और सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.